मैं समाजवादी पार्टी से वरुण मिश्रा, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वरुण जी, आप बहुत खुश होंगे, अब तो शिवपाल और अखिलेश चाचा, भतीजे, बड़े चाचा सब एक हो गए, पूरा कुनबा एक दिखाई दे रहा है। बल्कि अखिलेश ने तो एक जगह ये भी कह दिया कि चाचा भतीजों के बीच में दूरियां नहीं थी, दूरी तो राजनीति की थी, ये भी उन्होंने कह दिया। मेरा सवाल सीधा सीधा ये कि भाजपा कह रहे डर गए, और देखे डर गए तो पूरा परिवार एक हो गया। क्या कहना आपका? देखिए, इनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इसी चीज में मजा आता है, सब जगह विखंडन हो, चाहे वो हिंदू मुसलमान का हो, चाहे वो गरीब और अमीर का हो, चाहे वो किसी के परिवार का हो। अंदर खाने जाकर के नहीं देखते हैं कि हमने अभी पिछला विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ा, निर्णय कोई भी आया हो, जनता जनार्दन का जो निर्णय था स्वीकार किया, और फिर लोकसभा चुनाव ये आया, फिर मिलकर के पूरा परिवार और पूरी पार्टी एक साथ में है। ये परिवार में समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा, माननीय नेताजी ने जो एक बगीचा लगाया था, आज वहां पर लाखों की संख्या में पेड़ हैं। हम लोग भी उसी बगीचे के एक छोटे से पौधे हैं, और सब मिलकर के इस मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में माननीय नेताजी की आज समाजवादी पार्टी के बनने के बाद ये पहला चुनाव ऐसा होने जा रहा है जो हम लोग बिना नेताजी की सरपरस्ती के इस मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में हम लोग मैदान पे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। मगर हमें इस बात का भरोसा है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूरी कर्मठता से पार्टी के प्रति वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम लोग इस जगह मैनपुरी लोकसभा में बहुत ऐतिहासिक जीत करके आएंगे। वरुण जी, क्या कहेंगे आप? सर, मैं अपने संजय कटियार जी से मैं पूछना चाहता हूं, आपने विकास पर बड़ा जोर दिया। मैं आपके इस डिबेट में आज शायद 7वीं 8वीं बार पूछ रहा हूँ, कटियार साहब, मुझको कानपुर महानगर में किया हुआ एक बोनाफाइड विकास का काम भारतीय जनता पार्टी बता दे। कोई पुल बनवाया हो, किसी पार्क का जीर्णोद्धार कराया हो, कोई एक नई योजना कानपुर महानगर में बस्तियों को लेकर के आए, एक विकास का सिंगल एक काम आप बताएं जो कानपुर महानगर में भारतीय जनता पार्टी की आज 6.5 साल की सरकार ने किया, एक काम बताइए। देखिए वरुण मिश्रा, समाजवादी पार्टी का सवाल करने का काम यहाँ तो नहीं है। नहीं, देखिए हम विपक्ष हैं। लेकिन ठीक है, आप पूछ रहे, आप जवाब दीजिए। अब कहाँ बात चल रही मैनपुरी चुनाव, कानपुर के विकास पे वर्मा जी कभी बुलाएंगे तो डिबेट विकास की बात करिए, तो मैंने कानपुर उठा दिया। वर्मा जी, अगर आप ये कहें तो मैं क्वेश्चन वापस ले सकता हूं। मैं कानपुर जा रहा हूं, अगर वर्मा जी आप अनुमति दें तो मैं ये क्वेश्चन वापस ले सकता हूं। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं है। मैनपुरी जा रहा हूं, कानपुर महानगर में जीएनडी जैसा। सुन लीजिए, आप सवाल के सुन लो। हाँ, बताइए। वर्मा जी, कानपुर से अलीगढ़ तक जीटी रोड बंद पड़ा था, केवल इकलौता वो हाईवे था। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको 6 लेन बनाने कानपुर से अलीगढ़ तक बढ़ रही, आपको योजना पता है, और बड़ी तेजी से काम चल रहा है। 23 के आखिरी या 24 के शुरू में वो लॉन्च हो जाएगी। ये विकास कहाँ होके जा रहा? क्या मैनपुरी से नहीं जा रहा? कानपुर से शुरू नहीं हुआ? कानपुर से इलाहाबाद के लिए जा रहा, कानपुर से नहीं गुजरा? क्या कानपुर से सड़क 6 लेन हो रही है इलाहाबाद तक, तो कानपुर को लाभ नहीं हो रहा? कानपुर से अलीगढ़ जा रही रोड चौड़ी होकर एक्स्ट्रा रास्ता हाईवे मिल रहा है, क्या कानपुर की जनता को लाभ नहीं मिलेगा? इनको विकास दिखता कहाँ है? ये बस चिल्लाते हैं विकास नहीं। अरे भाई, किस बात को आप विकास कहते हैं? आप विकास की परिभाषा नहीं बता पाते हो। विकास शब्द आपने ले लिया। अरे विकास आपको मेडिकल में नहीं दिखता, स्वास्थ्य में नहीं दिखता, गरीबों के उत्थान में नहीं दिखता। भाई बताएं, गरीब आदमी झोपड़ी से काशी योजना में आकर के जो प्रधानमंत्री आवास योजना में रहने लगा, कितने लोगों को दिए? आपको देते जा रहे हैं। वर्मा जी, मैं क्वेश्चन पूछा जा रहा हूँ, जवाब चाहिए। बराबर कितने लोगों को कानपुर महानगर में आप पार्टी के पदाधिकारी हैं, आप कानपुर की जनता आपको देख रही है, आप बताइए प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को कानपुर में प्राप्त हो गए? चुनाव में केंद्रित करिए। अभी आजमगढ़ आपको हराया है, चुनाव और मैनपुरी नहीं हराना और जिताना। देखिए, हराना और जिताना जनता के हाथ में। आप भाग्य विधाता नहीं हो, आप बैठे देखिए, भाग्य विधाता नहीं हो। सरकार आपकी है, पुलिस आपकी है, वकालत अदालत आपकी, आप जो लिख दो वही सही है। जनता सवाल मैनपुरी पर है, आप भटक गए। बिल्कुल नहीं भटके, बिल्कुल भटक रहे हैं। वरुण जी, जी, बीजेपी के हौसले इसलिए तो बुलंद तो है ही है कि आपने आजमगढ़ भी खो दिया और रामपुर भी खो दिया। देखिए, अभी मैंने एक शब्द कहा ना कि पुलिस आपकी, अदालत आपकी, वकालत आपकी, सरकार आपकी, आप जो कह दो वही सही है। तो जिस तरीके से
इन्होंने आजमगढ़ में, अच्छा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाय के चुनाव इससे पूर्व हुए थे, कितने जिला पंचायत समाजवादी पार्टी जीत के आए, कितने बीडीसी सदस्य समाजवादी पार्टी जीत के आए, हर आपके ही चैनल ने बताया, हर अखबार ने बताया। आखिरी में क्या हुआ कि सबको आपने कैप्चर करके फुल वहां पे अराजकता मचा करके आपने अपने ब्लॉक प्रमुख बनाए, आपने अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए। भाई सरकार आपकी थी, पुलिस आपकी थी, अदालत आपकी थी, जो आपने नहीं सुनिए सुनिए, अरे भाई सुने, हमने आपके बीच में नहीं बोले ना, मैंने आपकी बात बहुत ध्यान से सुनिए। जो आपने, मगर मैनपुरी चुनाव की जो बात हो रही है, मैनपुरी चुनाव में वहां का बच्चा इस समय मुलायम सिंह यादव नेताजी बना हुआ है। वो अपनी श्रद्धांजलि असली वहां पर अपने वोट को साइकिल के निशान पर दबा करके देना जानता है। और ये आप देखिएगा संजय जी, हम लोग पुनः 8 तारीख के बाद इसी डिबेट में बैठेंगे और आप आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि ये जीत का अंतराल कितना बड़ा है और कैसे वहां पर आप जो आपने बताया कि आजमगढ़ और रामपुर, भाई देखिए जब अभी हमने बोला ना, तो मैं हर बात के पीछे एक बात कर रहा हूं कि आजम खान साहब की आपने बात बोली, रामपुर आप हार गए। वही हीट स्पीच में हीट स्पीच देने पर संगीत सोम को 800 रुपए का जुर्माना होता है। वही हीट स्पीच देने पे आजम खान को 3 साल की सजा हो जाती है और उनकी जाने के तीसरे दिन उनकी पार्टी उनकी विधानसभा सदस्यता निरस्त कर दिया। देखिए है क्या कि सत्ता का जो दुरुपयोग आप कर रहे हो, ठीक बात है, जो दुरुपयोग आप सत्ता का मचा हुआ, मतलब मैनपुरी पे नहीं हो सकता है। बोलिए वरुण जी। मैं पूछना चाहता हूं कि जय शाह ने सचिन तेंदुलकर के साथ कब क्रिकेट खेला था या उनके गवास्कर के साथ कब खेला था? जय शाह साहब बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, जय शाह अमित शाह के पुत्र हैं, कब क्रिकेट खेला था? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बिल्कुल मेरी बात का जवाब दीजिएगा। या गांगुली के साथ खेला हो, द्रविड़ के साथ खेला हो, धोनी के साथ खेला हो, गली का मैच खेला हो, सड़क का मैच खेला हो, गिल्ली स्टाम्प वाला खेला हो, कब जय शाह ने खेला था? आज अखबार की हेडिंग है कि भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में 20 राजनीतिक परिवारों के लोगों को टिकट दिया। कहां चला गया आपका पार्टी का सिद्धांत? कहां चला गया आपका परिवारवाद? कानपुर महानगर में प्रेमलता जी को नहीं देते, उनकी पुत्री को टिकट दे देते हैं। आप परिवारवाद की बात करोगे, अपने गिरेवा पे झांक करके देखो। जब अपना गिरेवा साफ हो, खुद कांच के मंदिर में ना रहते हो मकान में, तो दूसरों की तरफ देखो। ये समाजवादी पार्टी, सुन लीजिए, और डिंपल जी चुनाव तब लड़ी थी जब नेताजी इस पृथ्वी पर थे। उनके आशीर्वाद स्वरूप डिंपल यादव जी लोकसभा चुनाव हिंदुस्तान में निर्विरोध जीत करके कहीं उस कन्नौज से जीती है। पार्टी की दूसरी धरोहर है। एक मिनट वर्मा जी, एक मिनट मेरी बात को, लूटा गया था। सुनिए कटियार साहब, मेरी बात को सुनिए। सुन लीजिए आप भी। अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर, भाजपा की 3 धरोहर वो तो खत्म हो गए। अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह दूसरी धरोहर, इनके पुत्र ने कब गली क्रिकेट खेला है? बीसीसीआई के अध्यक्ष बताइए परिवारवाद पर। अरे बोलिए परिवारवाद पर, आप बोलिए ना परिवारवाद पर, आप बोलिए परिवारवाद पर, जैसा बोलिए अमित शाह पर, आप बोलिए अमित शाह पर, आप बोलिए अमित शाह पे ना। कौन सा क्रिकेट खेला? आज बीसीसीआई के अध्यक्ष बनाएगा। अरे बोलिए भाई, आप जवाब दीजिए। आप गुजरात के 20 परिवार राजनीतिक परिवारों क्यों दिया? आपने टिकट दिया, क्यों परिवारवाद? आप परिवारवाद पे आप परिवारवाद पे बोलोगे? चाचा अरे अपने गिरेवा पे जाके देखिए, किस परिवारवाद की परिभाषा पढ़ रहे हो? किस परिवारवाद की? मैं इसी परिवारवाद की बात कर रहा हूं। यही परिवारवाद नहीं, आप अपने परिवारवाद को ध्यान देखिए। आपका डीएनए दूसरे तरफ उंगली, एक उंगली उठाओगे, 4 उंगली अपनी तरफ। नहीं, ऐसा कुछ होने से होता संजय। परिवारवाद का मांग रहा हूं वर्मा जी, जवाब तो दे दें। अरे क्या अब अखिलेश जो है, एक सवाल बड़ा खड़ा हो रहा है जी। अखिलेश बड़े सिद्धांतवादी, उपचुनाव में नहीं जाते हैं, आजमगढ़ नहीं गए, रामपुर नहीं गए, बस ताजा पता था कि हारना, एक मिनट, इसलिए नहीं गए। गोला गोकर्ण नहीं गए। और अब क्या ऐसी मजबूरी है कि मैं उसी सिद्धांत को तोड़ करके अब आप मैनपुरी में सड़क सड़क जाएंगे, गली गली जाएंगे, तो क्या अब अपनी जो गलतियां की थी अखिलेश ने, अब उसको दोहराना नहीं चाहते? सीधा सवाल आपसे है जी, वरुण जी बताइए। बिल्कुल, देखिए होता क्या है, जब कोई सरपरस्त नहीं रहता है, नेताजी एक ब्रांड थे, एक नेम थे, हर समाजवादी पार्टी का नेता, हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी नेताजी के अक्स को देख करके ही दिलो जान से जुड़ जाता था। आज ये हमारे लिए चुनाव तो है ही है, उससे ज्यादा दुख भरी घटना भी हमारे समाजवादी पार्टी के साथ जो अभी
बहुत ज्यादा टाइम नहीं गुजरा है, घटी है। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था नेताजी के। तो कार्यकर्ताओं के बीच में जा करके एक उनके अक्स को दिखाना, एक नेताजी के ना रहने पर उसी ताकत को देखिए, नेता हमारे अखिलेश यादव जी हैं। अगर नेता हम लोग के बीच में पुनः आकर के एक बार जुटेंगे तो निश्चित रूप से पार्टी में जो एक तो क्या आजमगढ़ में फिर क्या कारण था? नहीं देखिए, मैं आपको बहुत सीधी बात बता रहा हूँ, वहां गए नहीं, यहाँ जा रहे हैं जी। तो क्या लोग कह रहे हैं कि देखिए अब आप पत्नी को जिताना है तो अब जा रहे हैं, भाई में नहीं गए थे और आजम खां में नहीं गए थे, उनका सीधा सीधा आरोप ये, मेरा सीधा सीधा कहना ये। और दूसरा ये कि अब जो है अपनी गलती सुधार, मैं एक सवाल, क्या वो अपनी गलती सुधार रहे हैं? इसका हाँ में और ना में जवाब दे दीजिए। नहीं, वो कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का, जोश कर। अच्छा चलिए, मैं दूसरा एक सवाल और, आपके चौधरी रामगोपाल ने कहा था कि आजमगढ़ में चुनाव में इसलिए हारे कि उन्होंने कहा था, मैं दो लोगों की बात बता रहा हूँ, इसलिए हारे क्योंकि वहां के विधायकों ने गुमराह किया, इसलिए हमारे कि हम अति आत्मविश्वास में हो गए थे, ओवर कॉन्फिडेंस इसको बोलते हैं, और रामपुर में इसलिए हारे कि जोर जबरदस्ती हुई। क्या चौधरी रामगोपाल का बयान हम सही माने या ये माने कि अखिलेश को वहां न जाना चूक हुई? नहीं, ना चूक थी, ना अखिलेश जी कोई वहां, धर्मेंद्र यादव जी हमारी पार्टी के बहुत शीर्ष नेता हैं, चुनाव लड़ रहे थे। जिस तरीके से देखिए रामपुर और आजमगढ़ की अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां का सिनेरियो, जो हमारा विपक्षी दल था भारतीय जनता पार्टी, जहां पर बहुजन समाज पार्टी को देखिए वोटों का विखंडन करना राजनीति में किसी भी प्रकार, अभी मैंने बार बार मैं वही शब्द फिर मैं दोहराता हूं कि जिसकी पुलिस हो, जिसकी वकालत हो, जिसकी अदालत हो, सरकार तुम्हारी है, तुम कुछ भी कह दो, सब सुनी जाएगी। सुनिए, मैं बीच में आपके संजय जी रुकिए, बात खत्म हो जाए, लेकिन डिबेट यही समाप्त हो जाएगी। एक भी शब्द संजय जी ना आप बोल पाओगे, एक भी शब्द नहीं बोल पाओगे। अगर आप बीच में बोलोगे, अगर आप बीच में डिबेट काटोगे तो एक शब्द नहीं बोल पाओगे। बिल्कुल बोलो, डिबेट बीच में अगर आप बोलोगे हमारे, आपके बीच में तो बोल रहा है, मैं वर्मा जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। मैं वर्मा जी की बात का जवाब दे रहा हूँ, क्यों कूद रहा हूँ? बोलिए, बिल्कुल जो सही है उसको सुनने का आपको मौका देंगे। जिस तरीके से डिबेट में बैठ करके, जिस तरीके डिबेट में बैठ करके, एक मिनट मैं आपको समय दूंगा तो आप अपनी बात पूरी कर दीजिए। आप बोलिए, आप थोड़ा संक्षेप में। जिस तरीके से वहां पर जहां पर वोटों का विखंडन करा करके रामपुर में आपने जो विखंडन वोटों का कराया और आजमगढ़ में जो विखंडन कराया, तो उसका लाभ ये हुआ, और बाकी तो भी फिर हम वही बोल दिए, फिर अभी आप उछलने लगेंगे। मैंने फिर वही बात बोली कि जो आपने किया, मगर फिर मैं बोल रहा हूं, मैनपुरी में आप कुछ भी कर लो, मैनपुरी में आप कुछ भी कर लेना, है ना, आकर के यहाँ भी 10-20 रैलियां कर देना, और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर हमारे माननीय प्रधान सेवक से लेकर के वो सबको आप बुला लेना, मगर मैनपुरी की जनता अपने इरादों से अटल है, नहीं डिगने वाली है। नेताजी की असली श्रद्धांजलि वहां की जनता ने तय कर लिया है कि बटन दबा करके और लगा करके हम साइकिल हो गया। मतलब कि बीजेपी का जो वोट प्रतिशत बढ़ रहा है उसके कारण बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। ये मैं वरुण जी से सवाल, देखिए समाजवादी पार्टी ना जातवाद पर ना क्षेत्रवाद पर, ठीक, कभी हम चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं। आज जिस तरीके से वहां नेताजी चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर यादव जी कोई चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहां पे मुलायम सिंह यादव जी चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर नेताजी थे। नेताजी 96 से वहां पर लगातार जीतते हुए आ रहे हैं उसी लोकसभा में। भारतीय जनता पार्टी ने सब कुछ कर लिया, वहां पर कई बार साख के बदला, कई बार एक बार अग्निहोत्री को भी टिकट दिया, सारे मतलब ब्राह्मण को भी टिकट दे के देख लिया, सारे काम इन्होंने कर डाले, साख को पिछली बार इन्होंने टिकट दिया। तो होता क्या, देखिए भारत कहने कोई अपनी कॉलर कितनी भी साफ कहें, असली जातवाद समाज में फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। जातगत आधारों पर वोट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करती है। कि जिस प्रकार से उन्होंने वहां पर, भाई 4.5 लाख यादव है, 2,90,000 अभी वहां पर साक्य है। क्यों भाई, अभी आप कह रहे थे हम जातवाद पे टिकट नहीं देते हैं, आपने क्यों 2,90,000 वाली जात पे टिकट दिया? क्यों नहीं 1,20,000 रुपए, 1,20,000 ब्राह्मण था उसको आपने दे दिया, 1,40,000 ठाकुर था, कोई ठाकुर क्यों नहीं दे दिया? 2,90,000 साक्य को क्यों दिया जा करके? यहाँ तो मान लो हम
हम नेताजी की बहू के रूप में डिंपल यादव जी वहां पर चुनाव के रूप में आई। अभी आपने इस बात को स्वीकार किया कि अरविंद गिरी जी के पुत्र वहां पर आनंद गिरी जी चुनाव जीते। भाई वो तो चलो परंपरा आपने डाल दी, उसको दूसरे दल भी फॉलो अप कर रहे हैं, ठीक है, मगर यहां पर तो आपने क्यों दिया? तो देखिए है क्या समाजवाद, जो हमसे आपका क्वेश्चन है कि समाजवादी पार्टी कि वो हमारी परंपरागत हम लोग वहां से जुड़े हुए हैं। मेरा जमीन से सीधा जुड़े- सवाल ये है कि ये जो बीजेपी का वहां पर ग्राफ बढ़ता गया है, जी। जिसके कारण इन लोगों की हौसले बुलंद है और ये चाहते हैं कि मैनपुरी सीट ले अब बार लेंगे। सारे हौसले टूट जाएंगे वर्मा जी इस चुनाव में। नहीं तो पिछले क्यों बढ़ता गया, क्या कारण रहा? कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने समाज में बिखराव लाया, मैं फिर वहीं पर बात आ रहा हूं, जिस तरीके से आज इतने अंदर उतर करके जातों में जो विखंडन कराना चालू किया, मुस्लिमों में आ गए तो पसमानदा आ गए। ये क्या हम लोग जानते थे क्या इन जातों को? नहीं जानते थे ना। तो ये सब जनवाने का काम अच्छा, तो किसने ये तो किया? चुनाव है, रणनीति है। वर्मा जी मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, मुसलमान हम लोगों में कोई नहीं है, चलिए। मुस्लिमों में पसमानदा समाज का नाम आया कि उसमें जा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, नहीं, ये किसने बताया? नहीं बरो, ये मैं सब बातें मान रहा हूँ, जी। मैं सीधा कहते तो चुनाव है, रणनीति अपना कर रहे हैं। मेरा सीधा कि इनकी कुछ रणनीति तो ऐसी रही है जिससे इन्होंने अपना ग्राफ वहां मैनपुरी में बढ़ा पिछली लिया। बार भी साग के लड़ा करके ही तो देखा था इन्होंने। हाँ तो ठीक है, लड़ाया, मैं ये नहीं लड़ाया कह था रहा। साग के, हाँ। और साग के ऐसा नहीं, वहां पे जिलाध्यक्ष चलिए। हमारे साग के हैं, ठीक है, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष वहां हमारे साग के। हम दलगत आधार, जातगत आधार पर राजनीति को समाजवादी पार्टी कभी लेकर के नहीं चलती। वरुण जी, आप राष्ट्रीय मुद्दों का जवाब भी देंगे या सिर्फ भावनात्मक रूप से जुड़ करके यही कहते रहेंगे कि श्रद्धांजलि दीजिए, वोट दीजिए, श्रद्धांजलि दीजिए, वोट दीजिए, नेताजी के प्रति समर्पित रहिए? क्या ये चुनाव केवल यहीं तक सीमित रहेगा या फिर चुनाव जो है नई करवट के साथ आएगा, मुद्दों का भी जवाब दिया जाएगा, भावनाओं का भी जवाब दिया जाएगा, संवेदनाओं का भी जवाब दिया जाएगा और राजनीति का भी जवाब दिया बिल्कुल ठीक बात। वर्मा जी देखिए, शुरुआत करी कश्मीर से। कश्मीर में धारा 370 और 35A हटने के बाद, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे भी डिबेट हुई थी तो बहुत से लोगों ने कहा था, कई आए थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं टीवी में भी सुनता था कि अब वहाँ लोग जमीन खरीद लेंगे, अब वहाँ अपने घर होंगे, वहाँ हिंदू जो विस्थापित हिंदू है पुनः वहाँ पर किया जाएगा। जिस तरीके से आज वहाँ हिंदुओं को लेकर के टारगेट किलिंग हो रही है पाकिस्तान द्वारा या वहां पे आतंकवाद द्वारा, तो ये जो टारगेट किलिंग है आज वहां का हिंदू अपने आप को बहुत डरा हुआ महसूस कर रहा हूं। मैं दूसरी चीज एक मेरे मन में बहुत इच्छा है, मैं ये आपके टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भाई समाजवादियों ने तो खरीदे नहीं होंगे, शायद इतना पैसा नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी के किन लोगों ने कश्मीर में जाकर रजिस्ट्रियां कराई हैं मकान लेने के लिए, अपनी रजिस्ट्रियों का जरा उल्लेख आज नहीं तो कभी भविष्य में कर दें, पहली बात। दूसरा, राष्ट्रीय मुद्दे जरूर होंगे, मैं आपकी बात का 100% संजय जी, इसी बात का मैं इंतजार कर रहा था कि आप इस बात को उठाए। राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल होंगे, जैसे बेरोजगारी होगी, जैसे महंगाई होगी, जिस तरीके से आज अग्निवीर को लेकर के पूरे हिंदुस्तान का युवा अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, जो सेना में जाने के लिए प्रयासरत था, उसने अपना हाई स्कूल से 8वें से तैयारी दौड़ना चालू कर दिया था, आज उसको मालूम है हम संविदा पे सेना पे जा रहे हैं 4 साल के लिए, हम संविदा पे जाएंगे और 4 साल बाद फिर हम निकाल दिए जाएंगे। अभी ये रुपया पैसा जुड़वाने लगेंगे बैठ करके संजय जी, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति जुड़वाने लगता है, उसको इतने रुपए मिलेंगे, उसको इतने पैसे मिलेंगे, वो ये व्यापार कर लेगा। देखिए मुद्दे कोई नहीं है, मुद्दे सिर्फ गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। आज जिस तरीके से हिंदुस्तान के अंदर आपने नोटबंदी से लेकर के सारी चीजें, आज पहले की सरकारों से लोग गुहार लगाते थे हमको रोजगार दो, आज की डेट में जो रोजगार कर रहा है वो गुहार लगा रहा, साहब मेरा रोजगार बच जाने दो। सीधे सीधे बरोबर आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये मैनपुरी के चुनाव का परिणाम समाजवादी पार्टी के लिए एक भविष्य तय करेगा? बिल्कुल। देखिए, ये हमारी समाजवादी पार्टी की सीट है, इसमें हम लोग जीत करके आएंगे। हमारे, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको हंसी आ रही संजय जी को, ये हमारे लिए बड़ी कष्ट भरी चुनाव है। सुन ले भाई, आप रामापुर में टिके हो, आप रामपुर में ही टिके हो, आगे निकलो, आगे बढ़ो संजय जी, थोड़ा सा आगे बढ़ो, मैनपुरी पे आओ, मैनपुरी पे आओ। आपने कहा कि 2017 और 2017 में जो हमारी सीटें थी और 2022 में जो हमारी सीटें थी, बड़े आप नहीं हो, बड़े हम हैं, सरकार में नहीं आए, जनता ने आपने जो हरकतें करी, सुन ले मेरी बात। अरे देख लीजिए, आप देखिए, हमको मत दिखाइए, अब आ जाइए चुनाव पर। देखिए, भारतीय समाजवादी पार्टी
का आज हमारे नेता, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष थे, नेताजी आज हम लोग के बीच में नहीं है। हर कार्यकर्ता का मन बहुत दुखी आत्मिक रूप से। आपका नहीं होता होगा, आप लोग अटल जी के मरने के बाद उनकी अस्थियों को जिस तरीके से आप उनका प्रोपेगेंडा करते हो, नहीं आते। सुनिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ संजय जी, आप हर चीज का राजनीतिक लाभ लेते हो, हम लोग राजनीतिक लाभ नहीं लेते हैं। आज आप बता रहे हो ना, हम लोग राजनीतिक लाभ नहीं है, नेताजी आज नहीं है, इसका हार्दिक कष्ट है हर कार्यकर्ता को। और इसी को लेकर के जो आप राष्ट्रीय मुद्दों का, मैंने अभी आपको जवाब दिया, मगर एक संवेदना वहां हर आदमी की नेताजी के साथ जुड़ी है। और ये सारे अब की बार के रिकॉर्ड टूटेंगे और समाजवादी पार्टी वहां से बहुत प्रचंड बहुमत के साथ चुनाव जीतेगी। यहीं से समाजवाद पूरे हिंदुस्तान की दिशा और दशा तय होगी, जिस तरीके से 2024 में एक होने जा रहा है। आज एक सवाल का जवाब और दे दीजिए, एक सवाल का। ये क्या गारंटी है कि इस चुनाव में तो शिवपाल भी एक हो गए, सब लोग हो गए, और चुनाव के बाद भी ये स्थिति बनी रहेगी? ऐसा कुछ क्या गारंटी है किसी बात की? देखिए, राजनीति में जिस तरीके से शिवपाल जी का हमेशा भाई बहुत से कयास सारे, भाई एक मिनट वर्मा जी, मैं फिर कहना चाहूंगा कि सारे अधिकतर चैनल अडानी और अंबानी और एक जो तीसरा धरोहर है पार्टी की, उन लोगों की मिली जुगत से चल रहे हैं। तो वो जो दिखाएंगे वो हम देख रहे हैं, जो वो दिखाएंगे वही हम देख रहे हैं। आज अगर जो बड़े चैनल हैं, अगर आज वो 1 घंटे असलियत दिखा दें तो आज लोगों के नजरों से चश्मे उतर जाएंगे। जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं कि मोदी जी विश्व के नेता हो गए, भाई खूब अच्छी बात है, मेरी शुभकामनाएं हैं, खूब अच्छे से हो जाएं। मगर जिस तरीके से उनकी आज भारत में जिस तरीके से आज ये स्थितियां जो बनाई जा रही हैं कि 2000 का जवाब बताइए। शिवपाल वाली चीज भी सीधी सी चीज है। देखिए, जवाब नहीं है ना, जवाब नहीं भाई साहब, सुन लें, हम देंगे आप दोगे? नहीं आपके पास नहीं, हम देंगे आप दोगे? दुनिया भर का भाषण दे, जवाब देंगे। अडवाणी जी का आप क्या कर रहे हो? शिवपाल जी का तो दे रहा हूँ, जवाब दो ना। अडवाणी जी क्या कर रहे हो? जोशी जी का क्या कर रहे हो? जवाब नहीं तो शांत बैठिए, आप जवाब देने दीजिए। अरे आप जवाब दे। देखिए, परिवार है, शिवपाल जी ने इस पार्टी को खड़ा किया है। आज कुछ चीजें अगर हो गई थी, सारी चीजें नेताजी के बाद, आज पार्टी को सब लोग मिल करके, कि जब एक सरपरस्त नहीं रहा, सारे लोग मिल करके दोबारा उसी मजबूती से हम लोग प्रदेश में भी लौटेंगे और पार्टी को मजबूत स्थिति में खड़ा करेंगे। इस तरीके की भविष्य में क्या होगा, भविष्य में तो अभी कुछ दिन पहले बता रहे थे शिवपाल जी कहीं जा रहे हैं। अरे शिवपाल जी कहीं नहीं जा रहे हैं, शिवपाल जी सिर्फ समाजवादी पार्टी जुड़े हैं, उनकी आस्था नेताजी के साथ में। शिवपाल जी ने जो बोला, आपने डिबेट चालू होने से पहले, हम लोग के मुखातिब होने से पहले आपने बोला था, शिवपाल जी ने क्या बोला है कि नेताजी ने जो बगीचा लगाया है इसको खून पसीने से हम लोग सींचेंगे। हमारे और अखिलेश के बीच में कोई दूरियां नहीं थी। तो जब जो शिवपाल जी ये बात बोल रहे हैं, ये बात अखिलेश जी ने नहीं बोली, ये बात तो शिवपाल जी ही बोल रहे हैं। आज शिवपाल जी राम गोपाल जी के पास जा रहे हैं, तो सारी चीजें पार्टी, परिवार, दल, हमारी निष्ठाएं, हमारे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की निष्ठाएं पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए इसमें आपके पास कोई जवाब नहीं। मैं पूछ तो रहा हूं, अडवाणी के क्या हाल है भाई, बता दीजिए आप। एक मिनट बस बताइए ना, मूल्य मनोवृत्ति कहां पर है आपका, बताइए आप। जवाब दे नहीं पाओगे आप, सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट में जवाब नहीं है आपके पास। अरे एक मिनट, आप व्यवहारिक क्या आंसू रो रहे हैं अडवाणी जी? राज्यपाल बनाते हैं उनको ना, ना बिल्कुल आपके पास जवाब नहीं, हमारे पास पूरा जवाब है। देश का मिलना हर बार, हर समय सलाह लेने घर जाता है। अरे वो तो दिख रहा है, सलाहकार समिति में दिख रहा है, अभी जिक्र छेड़ दिया वरुण जी, इसी का जवाब देते हुए कि मायावती का वोट तो सीधे सीधे बीजेपी को जा रहा है, कम से कम उनके कैडर का तो वोट जा ही रहा है। और वहाँ पर कई मंत्री सब लगे हुए हैं और वोट को लाने, और कहते हैं कि आजमगढ़ में और रामपुर में भी और गोकर्ण में भी ये बीजेपी को मायावती का वोट मिला। एक तो इसका जवाब आप क्या देंगे, नंबर 1। और नंबर दूसरा जवाब है कि आप मैनपुरी के रिजल्ट को कुछ रूप में देखते हैं, इन्होंने तो कह दिया भाई जीतेंगे। देखिए, मायावती जैसा ये बता रहे हैं कि इनके चिट्टे विट्टे, मायावती इनकी बहुजन समाज पार्टी इनकी बी पार्टी हो चुकी है। ठीक, जिस तरीके से रामपुर और आजमगढ़, वर्मा जी आप भी राजनीतिक विश्लेषक हो, ठीक, आपको भी इस चीज का और सारे हमारे दर्शकों को भी एहसास है कि रामपुर में प्रत्याशी खड़ा करके बहुजन समाज पार्टी ने वहां क्या किया। आजमगढ़ में वहां पे आजमगढ़ में खड़ा, आजमगढ़ में खड़ा करके उन्होंने सॉरी आजमगढ़ में उन्होंने वहां पर खड़ा करके उन्होंने क्या किया, और रामपुर में नहीं खड़ा करके क्या किया। यहाँ मायावती जी खुद जानती हैं कि यहाँ पर प्रत्याशी खड़ा करने से या नहीं खड़ा करने से बीजेपी को कोई लाभ नहीं होने जा रहा है, तो क्यों अपने हाथ हम गंदे करें। नेताजी
और जो रही बात समाजवादी पार्टी और मैनपुरी की, ये पूरे मैनपुरी लोकसभा के प्रत्येक नागरिक की श्रद्धांजलि होगी। नेताजी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि वहां के लोग इसी रूप में देने जा रहे हैं। हर कार्यकर्ता, चाहे मैं हूं और चाहे हमारे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, इसी बात को लेकर के वहां पर जद्दोजहद से जुट रहे हैं, पहुंच रहे हैं। और वहां पे हम लोग चुनाव में जो तैयारियां कर रहे हैं, कहीं पर भी नहीं, वहां पर नेताजी के नाम के आगे सारी जातियां खत्म है। तो उनके नाम पर मैनपुरी में चाहे वो ब्राह्मण मतदाता हो, चाहे वो ठाकुर मतदाता हो, चाहे वो दलित मतदाता हो, 10 सेकंड दीजिएगा, दलित मतदाता हो, हाँ। कि वहां पर जिस तरीके से सारे लोग समाजवादी पार्टी के आप साथ रिजल्ट जुटे हुए हैं। बताइए, क्या रिजल्ट क्या आ रहा? रिजल्ट वहां से चुनाव समाजवादी पार्टी बहुत ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत से चुनाव जीती।